Hello students, welcome to the class +1 and in today's mathematics lecture we will discuss the lecture number 6 of your chapter linear inequation. ठीक है जी, तो आज जो है हम linear inequations का लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. अब सबसे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें 2 डायमेंशनल, जैसे कि आप लोगों को पता है ग्राफ जिसको आप बोलते हो, उसमें हमें लीनियर इनइक्वेशंस का जो रीजन है वो कैसे शो करना है वो सीखा है. ठीक है, वही चीज बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन हम लोगों ने एक लीनियर इनइक्वेशन हो तो ग्राफ में 2 हो तो कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली काम वही है सारा. लेकिन अगर हमारे पास 3 से 4-5 लीनियर इनइक्वेशंस हो तो उनको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करना है वो आज हम लोग करेंगे. ठीक है जी. तो बेटा बेसिकली जो सबसे पहले आज हम करेंगे वो हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग linear constraints, or we can also say that linear inequations graphically. ठीक है, तो हमें ग्राफिकली जो हमारे पास लीनियर कंस्ट्रेंट्स हैं या फिर लीनियर इनइक्वेशंस हैं उनको हम लोगों को सॉल्व करना. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है कौन कौन सी लीनियर इनइक्वेशन. द फर्स्ट वन इज 2x plus y is greater than equals to 2. The second one is x minus y less than equals to 1. The third one is x plus 2y less than equals to 8. 3 तो बेटा ये है हमारे पास लीनियर इनइक्वेशन. अगर मैं नेक्स्ट का बात करूं कि हमारे पास 2 और लीनियर इनइक्वेशंस हैं, ये रही. x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0. तो बेसिकली ये हमारे पास जो 5 लीनियर इनइक्वेशंस हैं वो गिवन है. ठीक है, अब इनको हमें ग्राफिकली प्लॉट कैसे करना है. ठीक है, अब बेटा कभी भी आपको ये 2 इनइक्वेशंस गिवन हो, कभी भी आपको ये 2 इनइक्वेशंस गिवन हो तो इसका बेटा मतलब क्या होता है. बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 डायमेंशनल फिगर है, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर y, दिस इज योर y डैश, दिस इज योर x एंड दिस इज योर x डैश. ठीक है, ये चीज आप लोगों को सबको पता है. ठीक है, अब बेटा इसका मतलब ये होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x और y दोनों पॉजिटिव, दोनों 0 या 0 से बड़ी. ठीक है, तो वो जो है वो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. ठीक है ना, x और y पॉजिटिव बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. ठीक है, तो इन 2 लीनियर इनइक्वेशंस को एज सच आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ ये चीज कंसीडर करके अपने दिमाग में रखनी है कि जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ आपको इस क्वाड्रेंट में लेना है, इससे किसी भी और क्वाड्रेंट की तरफ नहीं जाना. जो भी आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा उसको बेटा आपको इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करना है और किसी भी क्वाड्रेंट में आप लोगों को कंसीडर नहीं करना. ठीक है जी. तो दैट मीन्स इन दोनों चीजों का मतलब यही है कि जब भी आपको ये 2 चीजें आए तो आपका जो भी आंसर है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बाकी किसी भी क्वाड्रेंट से आपको कोई भी नहीं मतलब. ठीक है जी. तो लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन. अब ये 2 तो हमारे पास एक तरह से काम खत्म इनका, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका आंसर है वो लाई करेगा. अब बात करें इन 3 लीनियर इनइक्वेशंस की. अब देखो बेटा कभी भी आपको ऐसे लीनियर इनइक्वेशंस गिवन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्ट क्या करना है इनटू इक्वेशन.
अब ये इनइक्वेशन है ना, इसको किस में बदलना है, इक्वेशन में। अब देखो मैं साइड बाय साइड आपको तीनों सॉल्व करके दिखा दूंगी ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मैं तीनों जो है वो इकट्ठे कंसीडर कर लेती हूँ, तीनों। ये पहली हो गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये दूसरी हो गई x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, ये तीसरी हो गई। तीनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन में चेंज कर दिया। ठीक है जी। अब जो हमें ग्राफ में प्लॉट करना है वो कैसे करते हैं, हमें पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल जो आपको पता ही है, पुट x इक्वल्स टू 0। अगर x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे बेटा 2 आती है और जो पॉइंट है वो बन जाएगा 0,2। ठीक है जी, पॉइंट क्या बन जाएगा 0,2। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो हम x की वैल्यू 0 पुट कर चुके हैं, अब किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की। पुट y इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 और पॉइंट बन गया 1,0। तो जब भी आप बेटा एक को सॉल्व करते हो, ये सबसे बेस्ट मेथड है लिख के ऐसे सॉल्व करने का, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये लाइन कर ली सॉल्व, अब इन दोनों को अभी सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले इस लाइन को ग्राफ पे प्लॉट कर दो। क्या पॉइंट्स है, 0, 2 और 1, 0। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप लोग कर सकते हैं। अब जो मैंने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया है उसमें पहला पॉइंट है 0,2। तो 0,2 बेसिकली कहाँ आएगा, दिस इज द पॉइंट 0,2 ऑन y एक्स। ठीक है जी। अब है 1,0, दिस इज 1,0 ऑन x एक्सिस। बेटा इसको आपको स्ट्रेट ज्वाइन करना है, बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करना है। ठीक है जी। तो इसको जो इसका लाइन का नेम है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, जो ये इक्वेशन है वो आपको वहां पे जरूर शो करके दिखानी है। ठीक है जी। तो अब ये तो बात होगी हमारी फर्स्ट लाइन की। नाउ मूविंग टू द सेकेंड लाइन, ये रही पुट x इक्वल्स टू 0। अगर x को 0 पुट करते हैं तो y इज -1। अगर x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -1। ठीक है। तो पॉइंट क्या बन गया 0, -1। पुट y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1, पॉइंट क्या बन गया 1,0 बन गया। ठीक है जी। अब इसको भी हमें वहां पे ग्राफ पे क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है। ठीक है जी। देखो अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं 0, -1, तो y डैश पे दिस इज 0, -1, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1, 0, तो यही सेम पॉइंट। ठीक है। आपको इन दोनों को भी क्या कर देना है, ज्वाइन स्ट्रेट लाइन, और इसको नाम जरूर जो है इसका x माइनस वाई उसको लेबल कर देना है। ठीक है जी। तो ये हमारी सेकेंड लाइन की बात हो गई। ठीक है। नाउ मूविंग टू दी थर्ड लाइन, दिस इज आवर थर्ड लाइन। पुट x इक्वल्स टू 0, देन y विल बी 4। तो पॉइंट क्या बन गया 0,4। पुट y इक्वल्स टू 0, देन x विल बी 8, पॉइंट क्या बन गया 8,0। ये हमारे पास पॉइंट बन गया। ठीक है जी। अब इसको हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है बेटा 0,4। अगर हम 0,4 की बात करें तो वो पॉइंट कहाँ है, ये रहा 0,4। अब 8,0, so this is 8,0, so you have to join these 2 points and you have to give name x plus 2y
इज इक्वल टू 8। तो दिस इज आर बेसिकली जो आपकी लाइंस हैं वो हमने ड्रॉ कर, ठीक है जी। अब उसके बाद ये तो लाइंस ड्रॉ हो गए। अब इनका जो रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन है, कॉमन शेडेड पोर्शन है, वो कैसे आप लोगों को फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, उसके लिए आपको पता ही है, हमें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है पॉइंट कंसीडर करना होता है, दैट इज 0 0। आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 0 कंसीडर करना है किसमें? इन इक्वेशन में। इसमें नहीं करना जिसको हमने इक्वेशन में बदला है, उसमें नहीं करना, जो हमारे पास एग्जैक्टली क्वेश्चन है उसमें करना, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको 0 प्लस 0 करके शो करके दिखाना है। अब देखो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, जो 0 है वो ये बोल रहे हैं कि 2 से बड़ा है, जो कि गलत है, फॉल्स। 0 ग्रेटर देन 2 ये गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली लाइन है उसका जो रिजल्ट है वो क्या आ गया? फॉल्स आ गया, ठीक है। अब फॉल्स का मतलब क्या है? ये रही लाइन। देखो, अगर आप लाइन का नेम लिखते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सी लाइन है। तो दिस इज द लाइन बेसिकली। अब इस लाइन की अगर बात करें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वो बोल रहे हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। बेटा फॉल्स है तो ओरिजिन जिस साइड है उससे दूसरी साइड जाना है। अगर ट्रू है तो जिस साइड है आपको उस साइड पे एरिया शेड करना है। नाउ दिस इज द लाइन। ये देखो, ये मेरा स्ट्रेट हैंड है, जो यहाँ पे ये ब्लैक वाली लाइन जो आपको विजिबल है, ये ब्लैक लाइन ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगी, ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगी। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको सबका पोर्शन शेड करके नहीं दिखाऊंगी ताकि आपको हौच पौच ना हो, ठीक है, कि अगर मैंने एक लाइन का कर दिया, दूसरी का कर दिया, तीसरी का कर दिया, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लेकिन आई विल जस्ट ट्राई कि आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो। अब ये लाइन जो मैंने दोबारा से डार्कन की है, उसका ओरिजिन इस साइड है, लेकिन वो फॉल्स है, इसलिए ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, ऊपर जाना है, ठीक है। अब ऊपर जाने का मतलब ये है बेटा, मैं बहुत लाइट कर रही हूं, ये सारा पोर्शन ऊपर वाला, ठीक है जी, ये सारा पोर्शन। लेकिन सिर्फ देखो, अगर बात करूं तो ये पोर्शन भी आएगा, ये पोर्शन भी आएगा, लेकिन हमें सिर्फ कंसीडर कौन सा करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कितनी की लाइन है? सिर्फ इतनी। ये दिख रही है लाइन? ये लाइन जो है ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इससे ऊपर वाला जो एरिया है वो हम लोगों को फर्स्ट लाइन के लिए लेना है, ठीक है। अब बेटा, अगर मैं सेकंड लाइन की बात करूं तो पॉइंट 0 0 अगर पुट करते हैं, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 में, 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, 0 1 से कम होता है, सो दैट इज ट्रू। कहने का मतलब जो दूसरी लाइन है ग्रीन वाली लाइन जो है वो ट्रू है, ठीक है। अब ये ग्रीन वाली लाइन है, अगर ट्रू है तो उसको ओरिजिन की तरफ जाना है। उसका ओरिजिन क्या है? देखो, इस साइड ओरिजिन, इस साइड है ना, ये पड़ा है ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। अगर ग्रीन वाली लाइन को ओरिजिन की तरफ जाना है तो उसको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। लेकिन ये भी हमें पता है कि हमें आंसर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो कितनी लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ग्रीन वाली? ये सारी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का इतना पोर्शन, बस इसको ओरिजिन की तरफ जाना है ना लेफ्ट साइड, तो ये वाला पोर्शन इतना, ये सारा पोर्शन ग्रीन वाला, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं थर्ड लाइन की, थर्ड लाइन में अगर पॉइंट 0 0 पुट करते हैं बेटा, और हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8,
तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 8. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये भी क्या है? ट्रू है. तो मतलब जो ब्लू वाली लाइन है उसका भी रिजल्ट जो है वो ट्रू है. उसका ओरिजिन कहाँ है? नीचे की तरफ. ये ओरिजिन है ना, तो इसको डाउन आना है, लेकिन सिर्फ कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है जी. अब देखो बेटा, मैं आपको तीनों के तीनों जो शेडेड पोर्शन है वो करके दिखाती हूँ. ठीक है. ब्लैक वाला उन लोगों ने बोला फॉल्स. हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे. तो इसका जो फॉल्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जा रहा है. अब आपको ध्यान से देखना है, जितना मैं कर रही हूँ पेपर में आपको उतना नहीं करना. जितना मैं कर रही हूँ पेपर में आपको उतना नहीं करना. आपको सिर्फ जो आपका रिक्वायर्ड आंसर मैं एंड में करूंगी, आपको सिर्फ उतना ही करना है. ठीक है जी. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए. ये ब्लैक वाली लाइन का आंसर है बेटा. ये ब्लैक वाली लाइन का इच्छा. ठीक है. क्योंकि वो बोल रहा है उसका फॉल्स आ रहा है, तो हम ओरिजिन यहाँ पे था, हम दूसरी साइड पे चले गए. अब अगर बात करें ग्रीन वाली लाइन की, ग्रीन वाली का ट्रू आ रहा है. ठीक है. अब ट्रू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ओरिजिन की तरफ बढ़ना है. बढ़ रहे हैं ओरिजिन की तरफ. ठीक है. अब नेक्स्ट बात करें ब्लू लाइन की, उसका भी क्या है? ट्रू है. तो ओरिजिन यहाँ पे है, तो ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है. अब देखो बेटा, आपको कौन सा पोर्शन कंसीडर करना है जिसमें ग्रीन लाइन भी है, ब्लैक लाइन भी है और ब्लू लाइन भी है, जिसमें तीनों लाइंस हमारे पास आ रही हैं. आपको सिर्फ एंड में वही लेना. ये जो सारा काम है आपको पेपर में नहीं करना. ये जो मैंने अभी शेड किया, क्योंकि इससे बहुत कंफ्यूजन हो गई टीचर को भी. आप ये चीज रफ में कर सकते हो, लेकिन आपको आंसर है, आपको यहाँ से देखो समझ में आएगा कि जो इतना पोर्शन है, अब जो मैं रेड मार्क कर रही हूँ, आप खुद देख लेना, इतने पोर्शन में ग्रीन भी है, ब्लैक भी है और ब्लू भी है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे तो देखो ब्लैक और ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है. ठीक है जी. ब्लैक नहीं है यहाँ पे. ठीक है. तो सिर्फ इतना पोर्शन है जिसमें ग्रीन, ब्लैक, ब्लू तीनों है. तो दिस इज आर रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन. ये जो रेड मार्क है ये आपका रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन है फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पेपर में ऐसे ग्राफ वाला ही आता है कि लीनियर इनइक्वेशंस को हम लोगों को सॉल्व करना है. ठीक है जी. तो आप लोगों को उसको ऐसे सॉल्व करना है और एंड में जो सिर्फ इतना पोर्शन है यही शेड करके आना है, बाकी कुछ भी शेड नहीं करना. तो बेसिकली अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको सिर्फ ये पोर्शन जो है वो शेड करके आना है ऐसे. ठीक है जी. तीनों लाइंस बनाई और तीनों लाइंस का जो है रिक्वायर्ड जो शेड है वो कर दिया. ठीक है. ये तीन लाइंस दिख रही हैं आपको, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, और जो अंदर वाला है वो तीनों का जो है वो शेडेड पोर्शन. ठीक है. तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. बेसिकली लीनियर इनइक्वेशन में अब सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है, ग्राफ वाली, जो आपको सीखनी है. ठीक है जी. अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. देखिए, हाँ जी, अब हमारे पास जो लीनियर इनइक्वेशन है वो है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन हैं 2x + y + 3 less than equals to 0. 2x + y + 3 less than equals to 0. This is our first linear inequation. और जो सेकंड है वो है 2x + y + 4 is greater than equals to 0. These are two linear inequations which are given to us.
ठीक है जी। अब करना क्या है, सबसे पहली बात, द सेम स्टेप, कन्वर्ट इनटू इक्वेशन। सबसे पहले करना क्या है, हमें कन्वर्ट कर देना है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है जी। अब दो ही है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। ठीक है जी। अब इन दो लीनियर इनइक्वेशन को देखो, अब जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। पुट x इक्वल्स टू 0। अगर x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू यहां से बेटा आएगी -3। ठीक है, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 0, -3। ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट, पुट y equals to 0, then x basically becomes -3/2। तो जो पॉइंट था वो क्या बन जाएगा, -3/2, 0। ठीक है, ये सिमिलरली पीछे वाले की तरह ही है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वही चीज करनी है। ठीक है, और यहाँ पे भी पुट x equals to 0, then y will be 4। If y is equals to 0, then basically x will be 2. That means the point will be 0, 4 and 2, 0. ठीक है, ये हमारे पास जो है पॉइंट आ गए। नाउ सबसे पहले ट्रू फॉल्स शेडेड पोर्शन देखने से पहले हम लोग ग्राफ जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ग्राफ की। देखिए, अब एक चीज यहाँ पे और भी है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लीनियर इनइक्वेशन ये दो दे रखी हैं, कोई भी और नहीं है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, कोई और लीनियर इनइक्वेशन नहीं है। तो जितना भी इनका पोर्शन है वो आपको सारा कंसीडर करना है, चाहे वो रेदर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, जो भी है आपको कंसीडर वो करना है। ठीक है जी। तो मूविंग टू ग्राफ, दिस इज योर x डैश, दिस इज योर x, दिस इज योर ओरिजिन y एंड y डैश। ठीक है, अब बात करें पहली लाइन की, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे 0, -3। तो 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो बेसिकली दिस इज 2 डायमेंशनल। अब सबसे पहले पॉइंट कंसीडर करना है हम लोगों को 0, -3। सो दिस इज 0, -3। अब नेक्स्ट है -3/2, 0। अब -3/2 का मतलब बेसिकली बेटा 1.5। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव ऑफ 1.5, तो नेगेटिव ऑफ 1.5 कहाँ कंसीडर करेंगे बेटा, देखो अगर हम बात करते हैं -1 की, ठीक है, यहाँ पे क्या है -2, -3, तो -1.5 विल बी हियर, -3/2, 0। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है। बेसिकली आपको स्ट्रेट लाइन जो है वो प्लॉट करनी है, कोशिश करनी है यूजिंग स्केल। ठीक है जी, तो दिस इज आवर पॉइंट -3, 2 एंड प्लीज नेम जो है वो जरूर मेंशन करना है, 2x + y + 3 = 0। ठीक है, अब बात करें सेकेंड लाइन की, तो 0, 4
So basically this is 0, 4 and 2, 0. So this is 2, 0. Join these 2 points. बेसिकली ये एक तरह से अगर आप पूरे स्केल से करोगे, अदरवाइज भी है ये पैरेलल बनेंगी बिल्कुल, ठीक है जी। तो जैसी पैरेलल बन रही है मोस्ट प्रोबेबली उस तरीके से बनेंगी, ठीक है। तो ये जो है दिस इज आवर सेकेंड लाइन, 2x प्लस वाई प्लस -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हो गया। अब हम बात करें पोर्शन, शेडेड पोर्शन की। तो सबसे पहले पोर्शन को शेड करने से पहले हमें यहाँ पे ट्रू या फॉल्स जो कंडीशन है वो चेक करनी पड़ेगी। तो पॉइंट कोई भी आर्बिट्रेरी 0, 0 जो पॉइंट है हम लोगों को वो कंसीडर करना है, ठीक है। अब इन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये है हमारे पास इन इक्वेशन। तो कहने का मतलब 0 प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, जो 3 है वो 0 से लेस है, ये चीज बोल रहे हैं। दैट मीन्स दिस रिजल्ट इज फॉल्स। ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो मतलब हमें ओरिजिन की तरफ नहीं जाना। अब दूसरे की बात करते हैं, पॉइंट आर्बिट्रेरी 0, 0 इन इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 0 जब x और y की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो 0, -4 इज ग्रेटर देन 0। तो -4 ग्रेटर देन 0 कि -4 0 से बड़ा है, तो ये भी रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दैट मीन्स दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या आ गए, फॉल्स आ गए, ठीक है। अब अगर दोनों रिजल्ट फॉल्स हैं तो दोनों ही ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे, ओरिजिन से दूसरी साइड जाएंगे। तो अगर इसकी बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो बेसिकली राइट साइड पे है, तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगा सारा। अब अगर इसकी बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे, क्योंकि रिजल्ट फॉल्स है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये शेड करने के बाद आ जाएगा आफ्टर चेकिंग ट्रू और फॉल्स। लेकिन यहाँ पे बेटा इन इक्वेशन में कोई भी पोर्शन जो है वो कंबाइंड पोर्शन नहीं आया। कंबाइंड इन द सेंस कॉमन शेडेड पोर्शन नहीं आया। तो जो इसका सोल्यूशन है बेटा वो बेसिकली एम्प्टी सेट है। एम्प्टी मतलब होता है खाली। खाली क्यों, क्योंकि इसका कोई भी जो पोर्शन है वो कंबाइंड हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आया है। तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अदरवाइज जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था तो जो हमने पोर्शन को शेड किया वो हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। लेकिन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, बेसिकली हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, ठीक है जी। तो बेटा ये थे हमारे लीनियर इनइक्वेशन के ग्राफिकल सॉल्यूशन कि हमें यूजिंग 2 डायमेंशनल लीनियर इनइक्वेशंस को कैसे प्लॉट करना है और उसको कैसे शो करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशन ग्राफिकली ऑन 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, दैट विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। उसमें बेटा हम कुछ स्टेटमेंट सम्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स सम्स करेंगे रिगार्डिंग दीज लीनियर इनइक्वेशंस। फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम आपको ये जो टॉपिक है, ग्राफ वाला टॉपिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीनियर इनइक्वेशन का, जो आपको आना ही आना, ठीक है। तो इस पोर्शन को आपको पूरा अपना क्लियर करके रखना है कि आपको ग्राफ में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। So we will meet in our next lecture, the last lecture of linear inequation. For that period of time, आप लोगों को क्या करना है, इसको